नमस्कार दोस्तों। जिस का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मैं लंबे अरसे से इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था कि बिहार के चुनाव को कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जीता, किस तरह उसने 2203 सीटें प्राप्त की और जो हवा चल रही थी उसके खिलाफ जाते हुए अभी इलेक्शन के रिकॉर्ड में दर्ज है कि विपक्ष को बुरी तरीके से चुनाव में हरा दिया। एक संस्था है वोट फॉर डेमोक्रेसी, ये महाराष्ट्र की संस्था है जिसको मराठी में कहते हैं मताधिकार फक्त लोकशाही साठी। 2023 में ये संस्था बनी थी। इस संस्था के 4 विद्वानों ने काफी परिश्रम करके गहराई से आंकड़ों के साथ जूझते हुए एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है द बिहार वर्डिक्ट 2025, एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट फ्रॉम SIR मैनिपुलेशन टू द मिडनाइट हाइक, हाउ द वोट वाज इंजीनियर्ड। और जिन विद्वानों ने, जिन विश्लेषकों ने, आंकड़ा विज्ञानियों ने यह रिपोर्ट तैयार की है, वे हैं रिटायर्ड IAS अफसर MG देवासहायम, जो कि फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के संस्थापक हैं। दूसरे हैं डॉक्टर प्यारालाल गर्ग, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस के डीन रह चुके हैं। तीसरे हैं प्रोफेसर हरीश कार्णिक, जो कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ हैं। और चौथे हैं माधव देशपांडे भी कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्यारालाल गर्ग को हम जानते हैं, सुपरिचित नाम है, सुपरिचित चेहरे हैं। उनके साथ बनाए गए वीडियो नई परख के दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। और आज ये 27 पेज की रिपोर्ट मेरे सामने है और आपके सामने स्क्रीन पर डॉक्टर प्यारालाल गर्ग हैं। मैं डॉक्टर गर्ग से इस रिपोर्ट के बारे में तफसील से चर्चा करूंगा, ताकि भारत के लोकतंत्र के साथ जो साजिश हो रही है, किस तरह उसको भीतर से पलटा जा रहा है, इसको सबवर्जन कहते हैं, भीतर से पलटा जा रहा है। और इसमें चुनाव आयोग और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों की मिली-जुली साठगांठ है। इसका पूरा का पूरा सबूत इस रिपोर्ट में मौजूद है। स्वागत है आपका डॉक्टर गर्ग, एक बार फिर नई परख के मंच पर। धन्यवाद जी। आज हम आप लोगों द्वारा बनाई गई इस अभूतपूर्व रिपोर्ट द बिहार वर्डिक्ट 2025, एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट की चर्चा करेंगे। डॉक्टर गर्ग, जी, इस रिपोर्ट में एक जगह आपने निष्कर्ष निकाला है जी, कि बिहार में जब एक भी वोट नहीं पड़ा था, उससे जी, पहले ही भारतीय जनता पार्टी तकरीबन चुनाव जीत चुकी थी। यानी पूरा बंदोबस्त कर लिया था जी, कि हम चुनाव जीत जाएंगे। जी, वोट पड़ना एक औपचारिकता मात्र थी जी। और नतीजा घोषित होना भी, वोट की गिनती भी एक औपचारिकता मात्र थी। नतीजा घोषित होना भी औपचारिकता मात्र थी। एक तरह से ये पूरा चुनाव, जिसको कहते हैं फेट अकम्पली था। जी। ये देखिए इस दुबे साहब, पे आप ये दावा कर रहे हैं। ये ये सेंधमारी बिल्कुल आपने सही बताया। हुँ, ये पहले से ही इन्होंने शुरू किया, कब किया? हुँ, अब हम देखते हैं जो आपने बोला है कि ये तो पहले ही निर्णय कर लिया था कि हमने जीत लिया, हुँ, चुरा लिया, जीत लिया। हुँ, इसीलिए स्टोनर मैंडेट लिखा है। पूरे हुँ, जो लोग 4 लोग जिन्होंने और VFD ने, पूरी टीम ने, बड़ी टीम है ये, हुँ, जिन्होंने किया है। हुँ, तो अब स्टोनर मैंडेट क्यों है? हुँ, उसका ये है कि बिहार के चुनाव के पहले, हुँ, शुरू होने से जस्ट पहले, हुँ, एक नया शगुफा ले आया हुँ, चुनाव आयोग, हुँ, जिसका नाम था SIR, हुँ, गहन पुनर्निरीक्षण, हुँ, जो मतदाता सूची था। हुँ, तो अब वो कब उसने बोला? 24 जून 2025 को। हुँ, अब 24 जून 2025 से पहले 23 जून को, हुँ, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है, हुँ, 23 जून को वही चुनाव आयोग गणेश कुमार हुँ, BLOs की, BLAs की एक हुँ, कार्यशाला को हुँ, वो खत्म होते हैं, हुँ, एड्रेस करते हैं हुँ, दिल्ली में, हुँ, एक बड़ी इंस्टीट्यूट में। हुँ, उस दिन तो ये कहीं बात ही नहीं की, उस रोज तो।
नहीं डॉक्टर गर्ग ये एक हम बात जानना चाहते हैं, ये तथ्य आपने हाँ, पहले भी एक बार हम लोगों के साथ चर्चा में कहा है। ये जो दिल्ली में बीएलओ और बीएलए की जो कार्यशाला थी, इसको हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संबोधित किया। ये हुँ। कहाँ के बीएलओ थे? क्योंकि बीएलओ तो किसी राज्य सरकार के होते हैं, बीएलए पार्टियों के होते हैं। ये कौन बीएलओ और बीएलओ थे? स्पष्टीकरण के लिए। उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उन्होंने पूरे मुल्क के कुछ बुलाए हुए थे। अच्छा। कार्यशाला थी बड़ी। हुँ, तो उसमें उस कार्यशाला में 1 2-3 बातें जो कही, वो हुँ, देखने वाली बात है हुँ, कि जी जो अ, है अपना 1950 का हुँ, जनप्रतिनिधि कानून है जो हुँ, 1950 का 1950 का हुँ, और जो मतदाता हुँ, जो है पंजीकरण हुँ, का नियम है हुँ, 1960 के हुँ, और जो मतदान का हुँ, मर्यादा है हुँ, 1961 की, हुँ, ये सबको हमने हुँ, पूरे तरीके से लागू करना है क्योंकि हमारे पंचायत ये 23 को बोल रहा है। हुँ, हुँ, उससे पहले अगर हम देखें तो हुँ, जो पुनर्निरीक्षण होना होता है, सुधाई होनी होती है जी, अ, म मतदाता सूची की, जी, जी, वो 2025 में हो चुकी थी बिहार की। जी, 2025 में 24 जून को खुद ही हुँ, जो निर्वाचन आयोग दिखता है हुँ, 7.89 हुँ, बल्कि 898 है, हुँ, 7.90 बोल सकते हैं। हुँ, हुँ, 7 करोड़ 90 लाख वोटर हुँ, मतदाता सूची में हुँ, पूरी निरीक्षण होके आ चुके थे, हुँ, जो जनवरी 2025 से हुआ। हुँ, अब वो एक रात को फटाफटी हुआ क्योंकि उसके पहले अब क्या हुआ है, कैसे चुनाव चोरी हुआ? हुँ, उसके पहले अमित शाह जी ने बोल दिया हुँ, कि हमें एनआरसी सीए लागू करना है। हुँ, अब इसने भी बोल दिया कि अब हुँ, तो हमने सिटीजनशिप देखेंगे। हुँ, हालाँकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मानने में बहस चल रहा है कि क्या इसको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में पूरी की पूरी जो हमारी जो संविधान बनाने वाली समिति थी, उसकी पूरी चर्चा सामने आ रही है कि क्या था, कैसे बोला, किसने क्या बोला। हुँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ हुँ, कि 7.89 हुँ, 7.9 7 करोड़ 9 लाख जो 90 लाख वोट थे, हुँ, उनमें से इन्होंने 65 लाख काट लिए, हुँ, 65.78 समथिंग। हुँ, तो 7.24 रह गए। हुँ, अब 65 लाख वोट आपने कितनी सीटों में काटे? हुँ। 243 में से। 65 लाख वोट 243 सीटों में काटे गए। 43 सीटों में से काटे। हाँ, तो 32,000 वोट करीब हो गया, 30,000 एक सीट पे। 65 अब लाख वोट 30,000 काटे उन्होंने 243 सीटों में, तो एक सीट पे हो गया 32,000 वोट क कटा। हाँ, तो हुँ। इतने वोट आपने हर सीट में आए तो एवरेज है ना, कहीं ज़्यादा काटी वहाँ। हाँ, हाँ, मतलब औसत औसत। हाँ, 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 तो हाँ। एक तो ये है, हुँ, इतना वोट काट दिया। फिर हुँ, दूसरी की गेम किया, हुँ, काटा किनका? हुँ। महिलाओं का, अच्छा, अल्पसंख्यकों का, हाँ। देहात वालों का हुँ। और जो हैं विरोधी दलों के, ये दोष लगता है। इसको अभी सर्टिफ़ाई करना तो मुश्किल है, हुँ। कहना तो कि वाक़ई विरोधी जिन दलों का ही काटा, वोटों लेकिन का विरोधी दलों का समर्थक माना जाता है उनको, हाँ, लेकिन उनके काटने में का उनके वोट कटे। अच्छा, ये हाँ, बात आपने कैसे पता लगाई कि इन लोगों के ही वोट कटे? मैं बताता हूँ। देखिए जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव है उसकी पूरे जो गहन पुनरीक्षण है उसकी रिपोर्ट्स आई हैं। हुँ। हमने उनको भी पढ़ा जो इन्होंने किया कि कहाँ रिपोर्टर किस जिले में ये वो सारी रिपोर्ट्स रिपोर्टर कलेक्टिव द्वारा भेजी गई हैं। नहीं, वो जो है कि कटे गए हैं, हाँ, ऐसे नहीं है। हाँ, ये आंकड़ा नहीं है, मतलब एक जो आपने आइडिया पूछा है, हाँ, ठीक। आइडिया ये है कि हुँ, किन-किन के कटे हैं। उन्होंने तो एक-एक जगह का एक-एक का बहुत बड़ी उनकी बातें हैं हाँ, डिटेल में। हाँ। लेकिन दूसरा क्या है, हुँ, दूसरा जो चुनाव आयोग ने जारी किया, कि हुँ, पूरे 36 जिले हैं। हर हुँ, जिले में कितने पहले थे, अब कितने हैं, हुँ, जिला वाइज़ दिए उन्होंने। हुँ, उसमें से देखने में सामने आया, ये चार्ट मेरे पास पड़ा है, जो हुँ, मैंने बनाया हुआ है। तो उस चार्ट में जो अल्पसंख्यक जिस जिले में हैं, हुँ, उसमें ज़्यादा लोगों के वोट कटे हुए हैं। हुँ, तो 12%, 13%, 15% तक भी कटे हुए हैं। हुँ, तो वो 2 4 के जिले ऐसे हैं हुँ, जहाँ वो बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं। हुँ, इसके बाद जब हम इसको एक और रूप में देखते हैं, ये मैं आपको चार्ट दिखा सकता हूँ, हुँ, ये मेरे सामने है। हुँ, ये देखिए, ये हुँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ चार्ट है। हुँ,
मैंने कलर किया हुआ है, हम्म, हमारे दर्शक देख सकते हैं इस कलर को, ऐसे है, मैंने उल्टा कर दिया था, हम्म, ये है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। येलो। तो हम्म, अब जो हम दूसरी बात हमने जो देखी, वो हमारे सामने ये आई कि 128 सीटें हम्म, कटी, तो सब में सीटें 128 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में वोट कटे, लेकिन जो ये रिजल्ट के बाद देखा है हमने, हम्म, जो इनकी जीत हुई है हम्म। वो बहुत कम वोटों से हुई है। मतलब मतलब इन 100 128 सीटों पर बहुत बड़ी संख्या में वोट कटे, लेकिन इन लोगों की कटे। जीत हुई है वो कम वोटों से हुई हाँ, है। वो हमने इसमें पूरा चार्ट भी दिया है रिपोर्ट में, हम्म, 128 का, हम्म, कि कितने वोट थे, कितने पे जीता, कितने कटे हुए हैं, सब पूरा डिटेल दिया है। हम्म। दूसरा इसमें एक बात जो आपने पहले, क्योंकि एक मिनट, बस दर्शकों की जानकारी के लिए, क्यों आंकड़ों के चक्कर में लोगों का दिमाग घूम जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं कि जो 128 सीटें हैं, बहुत हाँ, बड़ी संख्या में वहां वोट कटे, हाँ। और जो एनडीए की जीत हुई वहां पे बहुत कम वोटों से हुई, तो उसका औसत क्या था कम वोटों से जीत हुई जो? देखिए, उनमें तो कई सीटें, तो एक सीट तो करीब 95 7 वोट से हुई है, एक 112 वोट से, 18 वोट से हुई है। हम्म, 10 12 सीटें तो ऐसी हैं, या तो जो दूसरे जीते हैं उनकी वोट बहुत ही कम रहेगी, जहाँ हम्म, ये जीते हैं एनडीए वाले 7-8 सीटें, उनमें 1000 2000 1500, अच्छा, 800 839 ऐसे हम्म, वोटें हैं, अच्छा, 321। हम्म, और एक बीएसपी जीती है, वो हम्म, 30 वोटों पे जीती है। बीएसपी तो 30। उस हम्म, हाँ, एक ही सीट जीती है, वो 30 वोटों पे जीती है। अब हम्म, ये जो है कि हम्म, 128 सीटों में हम्म, ऐसे वोट कटा, इतना ज्यादा वोट कटा, तब भी वो मार्जिन जो है जीतने का हम्म, बहुत कम हुआ। मतलब धांधली जो हम कहते हैं, स्टोलन वर्डिक्ट, वो हम्म, स्टोलन वर्डिक्ट था। पहले जो आपने पूछा कि पहले ही मैनेज हो गया था, हम्म, पहले ही प्रबंध कर दिया था, वो हम्म, पहला प्रबंध था। हम्म, दूसरा, हम्म, दूसरा जब हम देखते हैं इस प्रबंध की निशानी कैसे पता चलती है, हम्म, वो प्रबंध केवल एसआईआर में नहीं किया, हम्म, उसमें एक और ऐड किया। हम्म, पहले तो काट दिया वोट, हम्म, फिर रौला डल गया कि जी तो इतने काट दिए, हम्म, 65 लाख वोट, 65 लाख वोट काट दिया। हम्म, तो फिर इन्होंने बोला हम अब ठीक कर देंगे। हम्म, जब वो ठीक करने में क्या किया, अर्जियां मांगी कि जी 1 सितंबर तक दे दो। अर्जियां तो आई हम्म, 19 लाख को ठीक करने की, इन्होंने 22 लाख बढ़ा दिया। हम्म। अब और 19 लाख ये से उन्होंने दलील दी कि भाई 19 लाख अर्जियां आई, 22 लाख कैसे बढ़ा दिए आपने? कैसे बढ़ गया, 3 लाख कहां से आ गया, ये तो बताएं, क्योंकि आपने बोल दिया कि जो अर्जी आएगी उसके बाद नहीं मानेंगे, डेट दे दिया। हम्म, आप ही ने लिखा है, हम्म, चुनाव आयोग ने खुद ही लिखा है। हम्म, अब 3 लाख वो कैसे बढ़ गए, फिर हम्म, हम्म, उसके बाद कैसे प्रबंध कर दिया कि हम्म, और वोट बनाते गए। हम्म, जब नोटिफिकेशन किया, ये बनता था इनका, जब इन्होंने 22 लाख बढ़ाया, बनना तो था 19 लाख बढ़ के हम्म, 743। हम्म, तो इन्होंने 743 जो था हम्म, वो अपना बना के, उसके बाद 747 बता दिया कि जी इतना और आ गया, इतना और आ गया। उसमें 14 से 15, 15 से सॉरी, अपना ये 18 से 19 साल वाले हम्म, 14 लाख से 15 लाख बना दिए। हम्म, इसी तरह जो 20 से 29 वाले, ये इनका पूरा पुराना धंधा चलता है। हम्म। यानी दूसरी बात इसमें ये क्या, मतलब आप युवा, जो कम उम्र के वोटर हैं उनके बारे में कह रहे हैं आप? हाँ, उनके बारे में कह रहे हैं, कहते हैं कि जी हमने उनका वोट बढ़ाया। हम्म, दूसरा, उसका एक प्रबंध और किया हुआ था हम्म, एसआईआर के, उसी मतलब उसी समय में, हम्म, उसी समय में एक और प्रबंध स्टूडेंट मैंडेट क्यों हुआ है, हम्म, कि इन्होंने ये सोच लिया कि हम जगह जगह पे बूथ बना देंगे, हम्म, ताकि किसी को पता ही नहीं चले, हम्म, दूसरे अपोजिशन पार्टी का वहां हो ही ना, हम हम्म, अपनी मनमर्जी कर पाए। हम्म, अब देखिए दुबे जी, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, हम्म, बिहार का ही, हम्म, तो उसके बिहार के चुनाव में वोटर था 7 करोड़ 72 लाख, हम्म, 7.72। हम्म, तो उसमें जो बूथ थे वो 77,000 थे। हम्म। अब जो वोटर है वो 7.43 है, जो नोटिफिकेशन में किया। हाँ, पहले से कम हो गया, हाँ। हाँ, 30 लाख कम हो गया, हम्म, लेकिन बूथ कितने हैं, हम्म, 90,740। अच्छा, 13,000 बूथ बढ़ा दिया। हम्म, अब वो बूथ इसलिए बढ़ाया क्योंकि अपोजिशन के पास तो
वो बीएलए है ही नहीं है, मतलब उनका जो एजेंट ही नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, हम्म, ये चुनाव आयोग की अपनी गिनती बताती है। जो चुनाव आयोग का 11 तारीख को, हम्म, 11 नवंबर का हम्म, जो उसका है प्रेस विज्ञापन, जिसमें बोला कि कितने परसेंट वोट डाल गया, क्या कितने थे, हम्म, उसमें उसने बोला है कि हमारे पास 1 लाख हम्म, और 55,000 हम्म, पोलिंग एजेंट थे, सब पार्टियों को मिला के। हम्म, अब हम्म, 90,700 बूथों के लिए, 740 बूथों के लिए हम्म, 1,55,000 हम्म। एजेंट है, पोलिंग एजेंट है। ये तो इसका मतलब, 1.5 पोलिंग एजेंट बैठा है एक बूथ पर। हाँ, इसलिए क्योंकि एनडीए के तो अपने हैं ही, बाकियों का तो पोलिंग बूथ ही। वो जो 13,000 पोलिंग बूथ बढ़ाया, उसमें बहुत बड़ी हम्म, गड़बड़ का धांधली फायदे बना दी। हम्म। अच्छा, और ये अब इन आपने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो बीएलएज हैं, यानी बूथ लेवल एजेंट हैं, जो पार्टियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, हाँ जी, में एनडीए महागठबंधन के मुकाबले बहुत आगे था। बहुत आगे था, बहुत आगे तो था, उसका भी एक इसमें कोई आंकड़ा दो बता राय दीजिए, उसका भी नहीं। हाँ आंकड़ा बता दीजिए, लोगों को पता हाँ। लग जाए। अब जो इन्होंने ऐसे किया इतना ज्यादा, ये तो प्रबंध पहले कर लिया, बीएलए का, हम्म, जो वोट बनाने का, वोट काटने का, हम्म, वहां एजेंट लगाने का, बूथ बनाने का, सारा प्रबंध पहले कर लिया। इसलिए हम स्टूडेंट मैंडेट कहते हैं हम्म, कि ऐसे कर लिया। हम्म, जितने वोट झूठे कटे और कटे, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब हम्म, एसआईआर में एक और बात किया है इन्होंने, हम्म, हम्म, जिससे लोगों को वो स्टूडेंट मैंडेट क्यों कहते हैं हम, हम्म, कि जब किसी का नाम कट जाता है, हम्म, उसके लिए एक फॉर्म है, इन्होंने लिखा है हम्म, लॉ में, कि आप फॉर्म नंबर 6 भरेंगे। हम्म, अब वो जो 6 नंबर फॉर्म भरना है, हम्म, उसका इन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। जो फॉर्मेट पार्लियामेंट से पास है, वो फॉर्मेट नहीं, नया फॉर्मेट बना दिया, जिसमें बहुत से एफिडेविट, ये वो बहुत कुछ मांग लिया। हम्म, अब उसमें एक बात ये भी बोलना है हम्म। कि मैं पहले वोटर नहीं था कहीं। अच्छा। हाँ, अब आपकी जमेरी, जहां मेरे पास चंडीगढ़ में हुआ अभी, जहां एसआईआर हो रहा है, हम्म, अगर मेरा वोट कट गया, हम्म, तो मैं ये सर्टिफिकेट कैसे दूंगा? हम्म, ये भी नहीं बना हुआ था, हम्म। ये तो झूठा सर्टिफिकेट है। हाँ। ये जो स्टूडेंट मैंडेट का, के लोगों को आप झूठ बोलने के लिए, हम्म, झूठा शब्द पत्थर दाखिल करने के लिए हम्म। गणेश कुमार मजबूर कर रहा है। ये तो भारत के संविधान की, मर्यादा की, नियम की पूरी का पूरा धज्जियां उड़ाने की बात है। तो क्या इन चीजों, नतमस्तक कर। ये जो बातें हाँ आप जी, कह रहे हैं, जैसे कि हाँ जी, देखिए, इस चीज बोलिए। को तो कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि हाँ जी, बूथों की संख्या बढ़ा दी है, हाँ जी, लेकिन ना इस पे चुनौती दी जा सकती है कि भाई भाजपा के बीएलए ज्यादा थे, हाँ महागठबंधन हाँ, के बीएलए कम थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ना इसको चुनौती दी जा सकती है, मैं अपने कॉमन सेंस से कह रहा हूं हाँ कि एक हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक केवल है, डेढ़ आप करो डेढ़ आप। पोलिंग एजेंट ही हुआ, ये तो जो हाँ स्थिति है वो है। हाँ लेकिन फॉर्म हाँ 6, यानी वोट हाँ कटने के बाद वोट दोबारा हाँ बनवाने के लिए जो फॉर्म 6 भरने की हिदायत दी गई, हाँ उसका संसद द्वारा पारित फॉर्मेट हाँ बदल दिया गया, और हाँ उसमें लोगों से ये हलफनामा देने के लिए कहा गया कि वो पहले कभी वोटर नहीं थे, हाँ। और ये झूठ है। इस चीज को तो अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए थी। नहीं, ये क्या कैसे करते हैं? हुँ, देखिए, चुनौती तो इसमें हुई। अब हुँ, कोर्ट ने ही बोल दिया, हुँ, ये ऐसे चुनौती नहीं हुई, कोर्ट ने बोल दिया आप 6 नंबर फॉर्म भरो। अब ये तो देखा ही नहीं किसी ने। आपकी बात ठीक है कि इस बात को चुनौती देनी चाहिए थी कि जो 6 नंबर फॉर्म तो बदल दिया इन्होंने, हुँ, इस बात को चुनौती तो नहीं दी हुँ, कि 6 नंबर फॉर्म बदल दिया। हुँ, लेकिन बदला हुआ तो हमारे सामने है, हुँ, मैंने दोनों उतार के रखे हुए हैं, प्रिंट निकाले हुए हैं दोनों के। हुँ, तो इसलिए जो इन्होंने बदल दिया वो भी मैंने प्रिंट निकाल दिया, हुँ, जो पहले वो उसमें एक्ट में है, हुँ। उसका भी मैंने प्रिंट निकाल दिया, मतलब ताकि हम फॉर्म नंबर हमारे 6, दर्शकों। जहाँ तक मेरी हाँ जी, जानकारी है, फॉर्म नंबर 6 जो है नए वोटर हाँ के जी, लिए था। एग्जैक्टली। जिसने कभी वोट नहीं डाला है, जो अभी 18 साल का हुआ है, हाँ जी, या संयोग से कभी इसने जो वोटर नहीं बना था, हैं? हाँ जी, उसके लिए हाँ जी, फॉर्म नंबर 6 है। एग्जैक्टली। हाँ, उस फॉर्म नंबर 6 को इन्होंने इस्तेमाल किया उस वोटर के लिए जिसका वोट कट गया है। जिसका इनकी गलती से, इसमें लिखा भी है कि हाँ, कहीं गलती से कट गया हो, हाँ, इनकी अनगहली से कट गया, और हाँ, उसको बोलते हैं अब ये एफिडेविट हो। अब हाँ, इसमें तो मतलब दूसरा क्या है हाँ, कि जो हमारे जनप्रतिनिधि कानून है, उसमें 2021 में एक बदलाव किया गया, हुँ, उसकी सेक्शन 23 में। हुँ,
उसमें बोला गया कि आप जो चुनाव आयोग है आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए एक पहचान पत्र मांग सकता है जो आधार होगा, हम्म आधार मांग सकता है। हम्म और उसमें लिखा है अगर अगर आपके पास आधार नहीं भी है तब हम्म भी आपका ना तो नाम कट सकता है, पंजीकरण कट सकता है, ना पंजीकरण रोका जा सकता है। हम्म लेकिन इन्होंने तो कितनी डॉक्यूमेंट डाल दिए उसमें, ये भी अपने आप ही डाल दिया, उसमें तो नहीं है। हम्म जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो पारित फॉर्म है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट ए स्टोलन मैंडेट। हम्म एंड वो जो चोरी किया है मैंडेट का, वो इस रूप से किया कि हर बात पे, जो जो अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, हम्म हर स्टेप पे, हर कदम पे हम्म इन्होंने एक चोरी का तरीका बनाया। जैसे हम्म पहले वोट काटो, हम्म फिर वोट शामिल करने में अपने वोट डाल दो। हम्म जैसे आप कितने, वो तो आ ही गया कि कैसे हरियाणा के वो दिल्ली यूपी के वोटर वहां वोटर बने, कैसे दिल्ली वाला इनका अपनी पार्टी का, जहां दिल्ली में वोट बना वो वहां भी बना लिया। ये तो सबके सामने आ चुका है। हम्म तो अपने वोट बना दो। इसके आगे इन्होंने पहले ही ये प्रबंध किया कि ज्यादा बूथ बना दो। हम्म। इसके आगे ये प्रबंध किया कि दूसरा बंदा वोट बना ना सके, डरे यार मैं झूठा फिर कैसे दूं, मेरे तो बनी ही हुई थी वोट। अच्छा, आपने एक और तथ्य दिया है उसके अंदर अपनी रिपोर्ट जी में, मैं आपका जी ध्यान आपको याद दिला रहा हूँ। आपने कहा जी। जो बूथ बढ़ाए गए, 13,000 हाँ जो जी, बूथ बढ़ाए गए, हाँ वो जी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में बढ़ाए गए हों। हाँ, ये भी, मतलब ऐसा ये भी। नहीं, वो दरअसल बूथ जब बढ़ाए जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में बढ़ाए जाते हैं, जहाँ पे हाँ, बूथ नहीं है और लोगों को नहीं पहुँचने है। में दिक्कत होती हाँ, है, ताकि हाँ, लोगों को मतदान प्रतिशत बढ़ सके और सब लोग अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सकें। एग्ज़ैक्टली, लेकिन एग्ज़ैक्टली। वहाँ नहीं बढ़ाए गए। वो नहीं बनाए गए में बढ़ाए गए जहाँ पे पहले से बूथ थे थे, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब जो। दिक्कत नहीं थी। हाँ, अब इन्होंने वहाँ क्या किया, इसका सबूत भी दे देता हूँ मैं आपको, हमारे दर्शकों के लिए, हुँ, कि आपने सुना होगा तब बड़ी खबर आई थी कि फेरी बंद कर दी इन्होंने। हुँ, अब बूथ बनाया दूसरी तरफ, हुँ, वो दरिया या समुद्र का कुछ पार करके जाना पड़ता है, बैक वाटर्स को। हुँ, 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 उसके लिए फेरी जाती थी। हुँ। पहली बात तो अगर आप इतने 13,000 बूथ बढ़ा रहे हैं यार, एक इधर भी बना दो, 500 के लिए बना दो, उसमें क्या कोई कहीं सर्टिफिकेट तो है नहीं है कि आपने 500 के लिए एक बूथ बूथ नहीं पे, अच्छा बनाना। ये बताइए, एक बूथ पे कितने वोट होते हैं औसतन? एवरेज एवरेज 8-9 हजार वोट ये बोलते हैं कि हम हजार का एक बूथ बनाते हैं। अच्छा, 900 से 1000 के बीच में होते हैं एक बूथ पे, हैं? हाँ, एक बूथ पे। हाँ, हाँ। तो अब इसका मतलब 900 से इसका मतलब हजार की बजाय इन्होंने 800 के लिए बनाया। हुँ, इन्होंने बूथ जो बनाया है वो हुँ, 750 पौने 800 के लिए एवरेज बना दिया। हुँ, हुँ, ये जो बढ़ गए बूथ, हुँ, नहीं तो वो जैसे 77,000 बूथ था, हुँ, 7.7 करोड़ वोटर थे। हुँ, अब वोटर है 7.43, हुँ। लेकिन बूथ है 90,740। इसका मतलब करीब इससे कोई 13,000 बढ़े हुए बूथों पे अगर हाँ, घपला करने पे कोई आ जाए, तो 1 करोड़ वोटों का घपला कर सकता है। कोई भी कर सकता है, कोई भी आसानी से कर सकता है। 1 करोड़ वोटों का घपला हो सकता है। मतलब हाँ, 1 करोड़ वोटों का घपला करने की गुंजाइश इस 13,000 बढ़े हुए बूथों पे तैयार कर ली उन लोगों ने। तैयार कर दी। अब मतलब उसके मोटे लिए तौर एक पे और काम किया जो नहीं है, हमने रिपोर्ट तो में है, तो लेकिन नहीं मोटे लिखा। तौर पे यही दिखाई पड़ता है। हाँ, जो हमने रिपोर्ट में तो नहीं लिखा, हुँ, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने एक एक्सपोज़र किया था इनका। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, वो तो साफ वो दिखाई था, पड़ रहा है। अगर आपने हाँ, एक बूथ पे औसतन 900 वोट रखे हाँ, और 13,000 आपने नए बूथ बनाए, हाँ, जहाँ पर विपक्ष के बीएलए मौ वि 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 विपक्ष है के नहीं। कार्यकर्ता शायद ही कहीं मौजूद हों, हुँ? हाँ, और लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये बूथ कहाँ क्या हाँ, है। तो वहाँ हाँ, पे बड़े आपने बताया कि ऐसी न न न न फेरी नहीं है, वहाँ पहुँच नहीं सकती, हाँ, नदी के पार बूथ हाँ, बना दिया, तो वहाँ हाँ, पे जो मन में आए करते रहेंगे वहाँ पे। करते रहेंगे, हाँ, एग्ज़ैक्टली। अब वो 6,000 लोग इन्होंने ट्रेन हुँ, में से भेजे, हुँ, स्पेशल ट्रेन चलाई गई हुँ, हरियाणा से। हुँ, और वो जो 6,000 लोग गए, तब भी लोगों ने बोला कि जी ये इनके वोटर जा रहे हैं। मैंने बताया था कि ये तो 13,000 जो बूथ है, उसको हुँ, मैनेज करके वोट भी डालेंगे, हुँ, उसको मैनेज भी करेंगे जाके। हुँ, क्योंकि दूसरों के पास तो है ही नहीं, दूसरों के पास तो जो पहले हुँ, जितना 77,000 बूथ था, उनके लिए भी उनके पास बीएलए नहीं थे। हुँ, अब 90,000 के लिए तो है ही नहीं है, 91,000 के लिए तो। हुँ, तो हुँ, आपकी बात सही है दुबे हुँ, साहब, कि 13,000 के लिए 1 करोड़ वोट में कुछ भी कर लो, हुँ, आपकी मनमर्जी चल जाएगी। जी, अब जी, इसके आगे, जी, अब इसके आगे इन्होंने, जो हम स्टूडेंट मैंडेट की बात करते हैं, पहले ही एक प्रबंध और किया हुआ था। हुँ, वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके हुआ है चुनाव आयोग से। वो हुँ, क्या है
कि चुनाव आयोग ने आंकड़ा देना टोटल बंद कर दिया। अब देखिए, अब हम पिछले 4-5 चुनाव की बात करें समझने के लिए। लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उसके बाद चुनाव हुआ ये अपना महाराष्ट्र का, हरियाणा का हुआ पहले, फिर महाराष्ट्र का हुआ। तो उसके बाद जो था चुनाव ये दिल्ली वाला हुआ। तो इन सभी चुनाव में जो वोटर की परसेंटेज दी जाती थी वो रात को दे देते थे, फिर उसके बाद में रात को देते, फिर बाद में दे देते थे, और बूथ वाइज पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज देते थे शुरू में, और लास्ट में उसको ये सॉरी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, इलाका वाइज, हल्का वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो क्षेत्र वाइज वोट परसेंटेज दे देते थे। अब इन्होंने बंद कर दिया। अब इन्होंने जो परसेंटेज लिया वोट का, ये मेरे पास चार्ट पड़ा है, हमने ये इस रिपोर्ट में छपा भी हुआ है, मैंने ये मार्क किया है प्रिंट कर निकाल के। उसमें क्या किया इन्होंने कि वोट परसेंटेज आपको बताएगी केवल टोटल स्टेट का। देखिए, पहली चरण में 121 के 122 सीटों का हुआ। 121-22 सीटों का केवल इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे जी 64.46, इनका सीईओ बोलता है 64.46, लेकिन ईसीआई ने उसी वक्त पर डाला है 64.66। 64-46 से 64.20 कभी बढ़ा दिया, और परसेंटेज पूरी स्टेट का दे दिया। 120 सीट का नहीं, 38 जिलों का नहीं, पूरे स्टेट का। कुछ नहीं पता किसमें कहाँ कितना डला, कितना नहीं डला, क्या डला। परसेंटेज में वैसे भी बड़ा घबरा हो जाता है। दूसरा इसने वो जो 64% था उसको फिर 11 तारीख बोल दिया नहीं, ये तो 65.08 था, और बढ़ा दिया। अब उनको ये पूछने वाली बात है कि भाई ये इतना ऐसे कैसे बढ़ रहा है। फिर इन्होंने एक और किया, जो दूसरा चरण था उसका मिला के बना दिया कि इतना है, और उसमें बोल दिया बढ़ाने का, जैसे कैसे, जैसे ना निरक्षर लोग काम करते हैं कई दफा, जिनको आंकड़ों का बिल्कुल समझ ना हो और दूसरे को भी वो बेवकूफ ही समझते हो। इन्होंने बोला कि जी 0.18 0.18% महिलाओं का वोट बढ़ गया, 0.18 ही पुरुषों का बढ़ गया। अब ये पॉसिबल कहीं भी नहीं है, किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल से, किसी भी साइंटिफिक नियम से, किसी भी आंकड़े विज्ञान के नियम से, किसी कैसे भी ये संभव नहीं है कि 243 सीटों में, जिसमें करीब 5 करोड़ वोट पड़ा हो, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की वोट में बहुत अंतर हो आपस में, उसमें दोनों में जो बढ़ाती होगी वो 0.18% ही होगी हर एक में। अब क्या दूसरी एक और बड़ी इन्होंने बात की, मैंडेट, क्योंकि ये ध्यान तो रखते नहीं भी कहाँ क्या होता है। पहले इन्होंने बोल दिया कि जी ये 66 पॉइंट हो गया है अपना अभी में, हाँ 67.13 हो गया। 60.91 से ओवरऑल 67.13 हो गया, लेकिन बाद जब गिनती की फिर कहने नहीं नहीं ये 66.98 रह गया। अब ये बात जो 67.13 था वो 66.98 कैसे हो गया गिनती के वक्त। आज तक चुनाव आयोग ने, जो फिर स्टूडेंट मैंडेट की बात कर रहा हूं, जो आपने पहले ही फिक्स किया था, कि आज तक चुनाव आयोग ने बताया नहीं कि वो डला कितना था, केवल ये बताया है कि गिना कितना गया है, ये नहीं बताया कि डला कितना। तो इससे पता चलता है कि डला वोट बताओ ना, गिनती में जितना मर्जी बता दो कि ये इतना पड़ा है जब। क्योंकि पहले असल में कई बार चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लग चुका है और चुनाव आयोग उसका जवाब देने में नाकाम रहा है। जब आप डला हुआ वोट बताते हैं, वोट कितना पड़ा है, और गिनती होती है तो उसमें फर्क निकलता है। तो इस बार उन्होंने सोचा कि हम बताएंगे ही नहीं कितना वोट पड़ा है, ताकि हमारी गड़बड़ियों की जांच ही ना हो सके, जांच ही ना हो। इसीलिए स्टूडेंट मैंडेट है कि पहले ही फैसला कर लिया कि हम नहीं बताएंगे, ताकि हमारा पकड़े ही ना जाए, चोरी ना पकड़ी जाए, पैड ना पकड़ी जाए। अभी मैं एक आंकड़ा बता दूं, आंकड़ा मिस कर दिया दर्शकों के लिए, कि एनडीए के पास 91,000 से ज्यादा बीएलए थे। हाँ जी। और महागठबंधन के पास केवल 67,000 से ज्यादा बीएलए थे। तो दोनों के बीच में जो बीएलए की विषमता थी, यानी एनडीए करीब बहुत आगे था। और
महागठबंधन इस मामले में बहुत पीछे था। मतलब ये बात पीछे कहना इसलिए जरूरी है कि हाँ विपक्ष की पार्टियों को भी ये ध्यान देना होगा कि हाँ वो जी किससे मुकाबला कर रहे हैं। या हाँ, क्या? एक बात और देखने की जरूरत है दुबे जी, हाँ। वो ये है कि इन्होंने जो 10,000 रुपया दिया था, हम्म। वो जीविका दीदी हम्म। उसको बोला था। जी, उस जी। जीविका दीदी है तो वो रोजगार के लिए था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। हम्म। उन जीविका दीदी को फॉर्मली हम्म। सरकारी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में डाल दिया। हम्म। 1,80,000, 80,000। हाँ। 1,80,000, 2 लाख जीविका दीदी डाल दी। हम्म। जैसे आपने पहले एक बात बोली है हम्म। कि 1 करोड़ वोट, अब ये 2 लाख, 1,80,000 जीविका दीदी हम्म। 10-10 वोट भी डलवाएं। इसका मतलब एक बूथ के ऊपर 2 जीविका दीदी मौजूद थी। हाँ, इनका अपने की गिनती दी हुई है, मैंने थोड़ा, ये तो इनका चार्ट है अपना हम्म। इलेक्शन में 11 नवंबर का, बिल्कुल। मतलब 11। एक एक बूथ के ऊपर बिहार सरकार के 2 पेड एजेंट मौजूद थे, जिनको यस। चुनाव आयोग ने नियुक्त किया था वहां पर, हाँ, कि ताकि वो एनडीए की कन्वेंसिंग कर सकें। कन्वेंसिंग कर सके वोट को, वॉलंटरी, उसको वॉलंटरी नाम बोलना था कि वॉलंटरी है, उनकी हेल्प करेंगे। हेल्प का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, सहायता करेंगे या मदद करेंगे, जो भी। तो उस रूप में ये स्टूडेंट मैंडेट इसलिए है कि पूरे का पूरा प्रबंध है, ये पहली दफा हुआ है। ये जीविका दीदी वाला किसी और को, पहले बीएलए पहले इस दफा शुरू हुआ, अब ये एक नई और कर दी जीविका दीदी वाला। उससे पहले यंग वोटर को अपना रजिस्टर करते जाओ। हम्म। सो ये तरीका स्टूडेंट मैंडेट के लिए बार बार, जो आपने सही बोला कि एक दो काम करते हैं, एक तो नई नई बात ऐड करते जाओ, हम्म। घर से वोट डलवा लो। अब इनके लोग जाएंगे, हम्म। वो कहाँ भी किसी बुजुर्ग से, किसी से अपनी मर्जी से वोट डलवा लेंगे, क्योंकि वो हर एक को इतना नहीं होता, हम रोज देखते हैं ये बातें। दूसरा क्या हो गया कि आप नए नए वोट ऐड करी जाओ, हम्म। जितना भी करना है, किसी का भी काट दो वोट, हम्म। जिसका का भी काटना है पता ही ना दो, जवाब ही ना दो। सो उस रूप में जो चुनाव आयोग ने किया है, ये पूरे का पूरा प्रबंध यहाँ जीतने के। एक बात और, मैं इसका स्टूडेंट मैंडेट का प्रूफ क्या है, हम्म। कोई बोलेगा यार बातें करते हैं, हम्म। इसमें क्या इतनी बड़ी क्या बात होगी। हम्म। अब हमने एक देखिए दुबे साहब, जो चुनाव में वोट डालने का एक परिवार का एक ही तरीका रहता है नॉर्मली। हम्म। ऐसा तो नहीं है कि हर एक की अपनी अपनी राय नहीं होती, लेकिन हमारे जो जितने देहात में है, शहरों में है, हाँ, वो हमारा तो तौर अभी पे भी, कहा जा सकता है। हाँ, घर वाला जो सिस्टम है वो टूटा नहीं है। एक आधा इंसान होता है घर में कि नहीं मैं तो इसको नहीं डालूं, उसको डालूं। हम्म। अब जब हम देखते हैं, उन्हीं के घरों में पोस्टल बेल्ट है, उन्हीं के घरों में ईवीएम वाला बेल्ट है। हम्म। अब पोस्टल बेल्ट में 120 सीटें ऐसी हैं हम्म। जिनमें पोस्टल बेल्ट में जो हारा है वो ईवीएम में जीता है। हम्म। हम्म। अब उन 120 में से हम्म। 109 सीटें हम्म। पोस्टल बेल्ट में हारने वाली, ईवीएम में जीतने वाली सीटें एनडीए की है। हम्म। 109 सीटें। हाँ, और ये 6 हैं इसकी जो है जेडी, आरजेडी की। हम्म। कांग्रेस की कोई नहीं है, हम्म। सीपीएम की कोई नहीं है, हम्म। सीपीआई एमएल की कोई नहीं है, हम्म। जिसमें वो दोनों पास ही जीते हैं। अगर जीते हैं तो दोनों पास ही जीते हैं। हम्म। तो बाकी जो 5 हैं वो इसकी हैं, जो दूसरी है, एक तो बीएसपी की है, और 4 हैं, एक वो मोहम्मदन की पार्टी है, हम्म। आईएमयू। सो अब हम देखते हैं तो इतनी सीटों में से अगर पोस्टल बेल्ट में हार रहा है, वो जीत रहा है इधर, तो इसमें वो टोटल मैंडेट की बात तो सामने आ गई, हम्म। क्योंकि बिहेवियर तो सेम रहना चाहिए था। थोड़ा हम्म। बहुत तो अंतर हो जाता है, इतना बड़ा नहीं होता। हम्म। सो इन बातों को जब हम देखते हैं बार बार, हम्म। इनको एक और बात, जब हम इनकी विश्लेषण करते हैं, हम्म। जो एनालिसिस करते हैं चुनाव का, हम्म। तो इन्होंने क्या किया है कि जब वोट का इन्होंने परसेंटेज बता दिया कि जी इतना परसेंट बना है, इतना परसेंट बना है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम्म। तो देखिए दुबे साहब, इस चार्ट में हमने दिया भी है हम्म। कि जगह जगह पे वही वोट गिनती। अब इन्होंने यही तो कर लिया कि एक सीट वाला, जैसे आपने बताया कि इन्होंने वो पता चल गया, अब इनको बताओ ही ना, आंकड़ा पता ना चले, लेकिन हम्म। पकड़े तो फिर भी जाते हैं चोर, कहीं ना कहीं तो छोड़ ही जाता है। अब हम्म। मैं आपको 2-3 आंकड़े बता रहा हूँ। हम्म।
देखिए स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में इन्होंने फटाफट रिपोर्ट भी छाप दी, आप हम्म, मानेंगे? हम्म, दुबे साहब वो सैकड़ों पेजों की रिपोर्ट होती, हम्म, इमीडिएटली छपा। हम्म, हमें हमें तो ये इतना टाइम लगा रिपोर्ट देने में, वो हम्म, चुनाव आयोग ने छाप ही दी। हम्म, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली दफा हुआ है। तो हम्म, फटाफट छाप दो ताकि उसका पूरा नोटिफिकेशन उसी वक्त सब कुछ हो जाए। हम्म, अब क्या कर रहा है, अब इन्होंने जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट छापी हम्म, उसमें तो लिखा है 7,46,91,135 हम्म, इलेक्टर। हम्म, तो जब वो पहले बताया कि कितने परसेंट वोट पड़ा है, हम्म, जो बढ़ा के भी होता 60.13%, हम्म, तो उसमें 7,45,26,858 बनते हैं। हम्म, अब कोई पूछे इनसे भी वो 7,45 से 7,46 कैसे हो गया, 47 ही हो गया, 91,000 ऊपर है, हम्म, वो कहाँ से आ गया वोट? हम्म, आपने जो वोट गिन के बता दिया कि इतने परसेंट है, पूरा नहीं हुआ, परसेंटेज तो बताइए ना। हम्म, उस परसेंटेज से जितना वोट बनता है उतना ही बनेगा। हम्म, ये कैसे बढ़ गया? कोई जवाब नहीं है। हम्म, इसके आगे एक और बात, ईवीएम वोट जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में बोला कि 5,30,297 पड़ा है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो आंकड़ा की रिपोर्ट इन्होंने दी पूरी डिटेल। हम्म, तो लेकिन जब हम उसको पोस्टल वोट के साथ मिला के इन्होंने बोला 5,02,31,650 पड़े हैं। हम्म, ये लेकिन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में कितना बोला टोटल वोट? 5,02,00,000 की बजाय 5,03,85,000 बोल दिया। हम्म, तो 1.5 लाख वोट यहां बढ़ा दिया। ये हम्म, कहां से आ गया? हम्म, आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये इतना वोट पड़ा है गिनती के बाद। हम्म, अब खुद ही जब आंकड़ा छापते हैं कि कितना है, वो उसमें 1.5 लाख बढ़ा दिया। हम्म, इससे पता चलता है कि इनके हिसाब किताब कहीं नहीं है। हम्म। बाकी एग्जैक्टली ये क्या तो समझ होगा गया आपकी मान बात। लेते हैं। आप बहुत स्पष्टता से आप बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ इन्होंने गड़बड़ी की है, जिससे साफ नज़र आता है, वो प्रमाण है कि इन्होंने जो जनादेश है, वो चुराया है। अब चुराया है। हम लोग तो करीबन मैं एक लाइन में बस बात करना चाहता हूँ। जी, जी। 12/11/25 को 1,63,959 वोट बढ़ाई इन्होंने। हुँ, इनिशियल हाइक जो वोट का किया वो 7,40,271 वोटों का किया। हुँ, और टोटल जो हाइक किया इन्होंने 11,36,812, तो इनके आंकड़ों में ही हाइक कर दिया। ऑटो हाँ, 11,36,000 से इन्होंने तकरीबन 103 सीटें हुँ, चुरा ली। अगर उसका मार्जिन का हिसाब या लगाएंगे 103 सीटें चुरा ली। फालतू ले ली। 203 में से 103 निकाल दो, आप देख लो क्या कहाँ गया मैंडेट। अच्छा, अब ये एक आखिरी सवाल मैं पूछूँगा, जो या एक तरह का उपसंहार हो जाएगा, कन्क्लूज़न हो जाएगा हम लोगों की चर्चा का। जी सारी बातें बहुत स्पष्ट हैं। जब हम लोग चुनाव समीक्षक के तौर पर देखते हैं जी कि एनडीए का सामाजिक साइज़ क्या था और जी जी महागठबंधन का सामाजिक साइज़ क्या था? यानी समाज के कौन-कौन से तबके एनडीए के साथ जुड़े हुए थे, या कौन-कौन से तबके महागठबंधन के साथ जुड़े हुए थे, तो हम हाँ पाते जी हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय या लोकतांत्रिक गठजोड़ भाजपा के नेतृत्व वाला, नीतीश हाँ कुमार के नेतृत्व वाला महागठबंधन हाँ से आकार में हाँ ज़्यादा बड़ा था, हाँ बड़ा था। अगर ये लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ते, हाँ तब भी मैं मानता हूं कि एनडीए के जीतने की संभावना अगर सामाजिक आकार को देखा जाए तो अधिक थी महागठबंधन के मुकाबले। लेकिन इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा और तरह-तरह की बेईमानियां की, ट्रेनों में वोटरों को भर के लाए, जीविका दीदियों को तैनात किया और ये सारी तिकड़में की जो जिसका अभी आपने चर्चा की। तो एक तरह से मैं कहता हूं कि ये चुनाव नतीजा जो है एक तरह की ओवरकिल है, बेईमानी की ओवरकिल है। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपकी। जैसे एक बच्चा पास होने वाला होता है, हमारे यहाँ हुआ एक हाँ, एग्जैक्टली यहाँ कांग्रेस के उसने किया था। जी, वो एक लड़की से प्रेस रिपोर्टर से उसने उसको पीट दिया हाँ, चुनाव बूथ पे, हाँ, कैंडिडेट ने। हाँ, तो हमने बोला यार ये कैंडिडेट तो वैसे ही जीत रहा था, हुँ, इसको उसको पीटने की जगह जो वो नोटा दबा रही थी, हाँ, हाँ, नोटा दबा नोटा के लिए प्रचार कर रही थी, हाँ, उसको पीट दिया। पत्रकार थी हुँ, वो झगड़ा पड़ गया। तो हुँ, हमने बोला वो वैसे ही जीत रहा था, बेवकूफ़ी से हुँ, क्यों किया? आपकी बात सही है, हाँ। ये जीत सकते थे। मैं थोड़ा-सा ये इससे चुनाव जीत थोड़ा-सा सकते थे लेकिन इन्होंने मेरा इतना ओवरकिल किया, इस ओवरकिल से इनकी किल से इनकी पोल और खुल गई। हाँ, इनको इनकी इनको पोल बढ़िया और खुल सरकार गई। बनाने के और लिए एक 150 सीटों की ज़रूरत थी, इनको 203 सीटों की हाँ, ज़रूरत नहीं थी। एक एक मेरे को ऐसे ही लगता है दुबे साहब, हुँ, इनको अंदर से पता था। हुँ, देखिए, ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। हुँ, भले वो पुलवामा से किया हो, भले हुँ, ही ऑपरेशन सिंदूर से किया हो, हुँ, भले ही वो ये 10,000 रुपया देने से किया हो। हुँ,
जो एक इम्प्रेशन ये बनाते हैं वो एग्जिट पोल से, प्री पोल से, वो सब कुछ जो है हम्म, ऐसा बनाते हैं कि हम तो जीतने वाले हैं। अंदर से इनको मालूम होता है कि हम जीत नहीं रहे। हम्म, मेरे को अभी भी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स फ्रैंकली स्पीकिंग, हम्म, मेरे को ये नहीं लगता ये हेरा फेरी के बगैर जीत सकते थे, हम्म, अच्छा, कॉम्बिनेशन जो भी था। हम्म, क्योंकि जो आंकड़ा है, अब तो आंकड़ा सामने आ गया। हम्म। जो आंकड़ा तो और कुछ बोल रहा है, आंकड़ा तो बड़ा करूप होता है, क्रूर होता है। पिछली बार के नतीजे से डरे हुए थे। पिछली बार तेजस्वी ने इनको हाँ, चुनाव की पराजय की कगार हाँ, पर पहुंचा दिया था। हाँ, तो उससे डरे हुए कगार पे थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम कोई वी विल वी चांस नहीं देंगे। हाँ, कोई मौका नहीं लेंगे और हाँ, वी विल नॉट हम कुछ भी करेंगे हाँ, वोटों करेंगे। को बढ़ाने के लिए। जी। और उसके लिए दूबे साहब, बस मैं अपनी बात खत्म करने लिए बोल रहा हूँ हुँ, कि मेरा जो जो हमने सबने टीम ने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, हुँ, उससे जो हमारा एक होता है ना सामने देखने में अंदाजा, हुँ, इम्प्रेशन, हुँ, वो इम्प्रेशन इससे अपने आप ही हमारा भी इम्प्रेशन वही था जो आपका है, हुँ, कि यार इनका है तो था जोर। हुँ, वहाँ तो तेजस्वी का ऐसा था, इनका जो सोशल कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, उनका हम कास्ट कॉम्बिनेशन व्हाटएवर इट इज़, हुँ, हुँ, तो उसका पूरा और सरकार में होना। हुँ, लेकिन जो आंकड़ा है वो ये बता नहीं रहा। हुँ, आंकड़ा ये बता रहा है कि इट इज़ अ स्टूडेंट मैंडेट, इट वाज़ नॉट। अगर हुँ, ये ना करते, अगर इनको अंदर से पता भी था। हुँ, इसीलिए बूथों की संख्या बढ़ा दी, वोटों की संख्या बढ़ा दी, वोटों की संख्या बचाई नहीं है, जीविका दीदी लगा दी हुँ। और उस रूप से इन्होंने ये मैंडेट जो है चोरी किया है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर गर्ग। आपने जो सबूत दिए हैं, मुझे लगता है कि जब भारत के लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष हो रहा है इस संघर्ष की कहानी लिखी जाएगी, तो आपकी ये रिपोर्ट द बिहार वर्डिक्ट 2025 एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट फ्रॉम एसआईआर मैनिपुलेशन टू द मिडनाइट हाइक, हाउ द वोट वाज इंजीनियर्ड, इस रिपोर्ट की चर्चा शीर्ष पर होगी और आप लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जिस तरह आप लोग लगातार आपका संगठन लगा हुआ है कि किस तरह लोगों के मताधिकार की रक्षा की जाए, चुनाव निष्पक्ष कराए जाएँ और स्वतंत्र हों, इसके लिए आपका संघर्ष निश्चित रूप से काबिल-ए-तारीफ़ है। इस रिपोर्ट के अन्य पहलुओं पर भी हम लोग आगे कुछ दिनों बाद फिर से चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद, गार्ग। धन्यवाद। दुबे साहब।